हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि फाइनली जो है इतने सालों के बाद से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसके द्वारा आपके सारे एग्जाम्स होने हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। एंड आपको पता ही है कि वो है हमारी जो है कीर्ति पांडे। ये जो है अध्यक्ष पद पे हैं अब, और कल मंडे से ये अपना काम भी स्टार्ट कर देंगी। साथ में 5 सितंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अच्छा, ये जो कीर्ति पांडे जी हैं, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। अब यही हमारी जो है अध्यक्ष हैं। इवन जो 5 सितंबर को जो धरना प्रदर्शन है, उस दिन भी इनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो फैसला आया है कि जो 68,500 की जो शिक्षक, उसमें से जो बचे हुए पद थे, जैसे कि 27,000 के आसपास, उस पर आपको एग्जाम्स करवाने हैं। और ये भर्ती सभी के लिए है, ये बस पुराने स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें जितने लोग भी एलिजिबल होंगे वो सभी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद से बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि एलिजिबिलिटी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि हम सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये एग्जाम्स तो अब होना कन्फर्म है, क्योंकि जब भी यूपी में कोई शिक्षक भर्ती आई है तो वो हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही आई है। और अभी जो हाईकोर्ट का फैसला है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको, मैंने कल भी बताया था कि 2 मंथ के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि आप कब एग्जाम्स करवा रहे हो। एंड अगर कोई कानूनी बाधा है तो भी आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करके स्टूडेंट्स को बताना ही होगा कि आप एग्जाम्स क्यों नहीं करा रहे हो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हाईकोर्ट के फैसले को मानेंगे, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। तो ये मत सोचना कि एग्जाम्स होगा नहीं। हाँ, एग्जाम होगा, इसमें 2 से 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि इतना जल्दी डिसीजन तो ये वैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला चल ही रहा है। उसमें 90 डेज का मौका दिया गया है। तो एक एक करके इसमें हम बात करने वाले हैं। अगर आप सुपर टेट के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, या फिर आप जो है बीएड किए हुए हैं, तो आपको किस एग्जाम्स का जो है करना चाहिए, कौन से एग्जाम्स की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। साथ में सुपर टेट का एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी, अदर स्टेट फॉर्म कब से होगा, आपने सीटेट पास नहीं किया है तो क्या चांसेस हैं कि सीटेट दिसंबर वाले को मौका मिलेगा, या फिर यूपी टेट होगा या नहीं। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने लोग भी सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि आपको मौका मिलेगा तो आप जो है अपने सीटेट पे जरूर फोकस करो। पेपर 1 भी आपको क्लियर करना है, साथ में पेपर 2 भी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब दोनों वैकेंसीज आ जाए। जूनियर की भी आएगी एंड आपका प्राइमरी का भी आएगा। फिलहाल के लिए प्राइमरी, और हाँ, टीजीटी में भी 25,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, तो टीजीटी के भी आएंगे। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आपको ये नहीं सोचना है कि पहले हम पेपर 1 करते हैं, फिर अगले साल जो है पेपर 1, पेपर 2, आपको दोनों साथ में इसलिए क्लियर करना है कि कहीं पर भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो एटलीस्ट आपका क्लियर होगा, तो आप फॉर्म भी भर पाएंगे। ठीक है। और सीटेट दिसंबर में आपको पता है, पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट अगर सोशल साइंस है तो आप उसके नोट्स भी ले सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। साथ में मैंने खुद बनाया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ है। ठीक है। और डेली क्लासेस भी होती हैं यूट्यूब पे। तो अगर मैं इसकी एग्जाम डेट की बात करूँ तो इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि 6 साल लग चुके हैं। तो देखिए, इसमें 2 महीने तो नहीं, हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपको 2 महीने बाद एग्जाम देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि 2 महीने का तो समय दिया है ना, तो ये समय 2 महीने के बीच में अपना पक्ष रखेंगे ही। उसके बाद से आपको मिल सकती है वैकेंसीज के बारे में सारा एडवर्टीजमेंट। इसमें 27,000 की बात की गई है, तो क्या 27,000 एनफ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 27,000 में से कुछ सीट तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि उसमें शिक्षा मित्र को 25 नंबर वेटेज के साथ मिलेगा। बाकी क्या आपको पता ही है कि कुछ सीटें तो ऐसे भी आरक्षण वगैरह में चली जाएंगी, एंड कुछ ही सीटें बचेंगी, तो कंपटीशन अच्छा खासा होगा। इसीलिए सभी की डिमांड है 5 सितंबर को। तो जितने लोग भी शामिल होना चाहेंगे तो प्लीज़ ज़रूर जाना, क्योंकि 51,000 वैकेंसीज की डिमांड है। 51,000 आपने खुद ही बोला था, गवर्नमेंट ने हलफनामा लगाया है कि 51,000 सीटें हमारे पास खाली हैं, 27,000 कोर्ट ने बोल दिया है, तो आराम से आपको 70+ वैकेंसीज देखने को मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट 51,000 को भी मानेगी। तो इसमें क्या होगा कि जितने लोग भी 10 लाख भी फॉर्म भरता है, तो एटलीस्ट सबको मौका तो मिलेगा ना। 27,000 में सभी को मौका नहीं मिल पाएगा। आप भी जानते हो सीट कितनी है, और 6 साल के बाद वैकेंसीज आई है। दूसरी चीज़ की एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया। एग्जाम डेट तो तभी पता चलेगा जब गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ बताएगी। वैसे हाँ, ये जरूर है कि आपको 2 मंथ बाद इसके बारे में विज्ञापन हो या एग्जाम की डेट हो, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो तैयारी अभी से करते रहो। रही बात इसके सिलेबस की, तो सिलेबस भी चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा, तो इसलिए मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये जरूर है कि आप अपना जीएस हो गया, आप जो है साइंस, ठीक है, सीडीपी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप इसके प्रिपरेशन खुद से कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया है, एनसीईआरटी या एससीईआरटी आपको पढ़नी है, इसलिए क्योंकि देखो एससीईआरटी स्टेट बोर्ड वाली जो किताबें होती है ना, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आता है। यूपी स्पेशल भी आपका सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद से एनसीईआरटी तो नो डाउट, चाहे कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही होगा। तो आप स्टार्ट कर दीजिए और क्लास 10 तक की सारी किताबें पढ़ लो। ये स्टेट बोर्ड की किताबें होंगी और ये एनसीईआरटी है, तो ये आप इस अकॉर्डिंग तैयारी करो। बाकी जो भी सिलेबस एग्जाम पैटर्न में जो भी बदलेगा वो देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि सुपर टेट में क्या मेरिट भी जुड़ेगी, क्योंकि इसके पहले मेरिट जुड़ती आई है। तो देखिए अब ये तो सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरा रिटन मार्क्स का नंबर लेते हैं या फिर मेरिट तो आपको पता ही है कि 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, डीएलएड, इसके मार्क्स देखे जाते हैं। और जिनके जितने ज़्यादा नंबर होते हैं तो उनका आराम से हो भी जाता है, क्योंकि अगर आपकी मेरिट अच्छी खासी है तो अगर आपके रिटन में भी कम आते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है। बट कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मेरिट ना रहे, बिकॉज उस समय बहुत पहले वालों की उतनी मेरिट बनती नहीं थी और अभी मेरिट मतलब नंबर्स ज़्यादा आने लगे हैं, चाहे वो आपका 10th हो 12th हो। तो सभी की डिमांड ये है कि रिटन ही होना चाहिए। अब ये लास्ट कॉल तो जो भी एग्जाम्स होंगे अध्यक्ष जी ही सारी चीज़ें इस पर क्लियर करेंगे कि किस तरीके से होगा। फिलहाल के लिए आप अपने सुपर टेट का देखो, क्योंकि मेरिट तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी चीज़ की बीएड और डीएलएड, तो देखिए ये सुपर टेट की वैकेंसीज है, पीआरटी की है। इसमें केवल डीएलएड वाले ही जा सकते हैं, बीएड वाले नहीं। बट बीएड वालों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। बिहार की वैकेंसीज है, आपको उसमें अप्लाई करना है। साथ में टीजीटी की अगर 25,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं एंड जूनियर की वैकेंसीज 6 to 8 वाली, तब आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस कीजिए सीटेड पेपर 2 पे, कि आपका पेपर 2 निकल जाए एटलीस्ट, कि आप जो भी वैकेंसीज आए आप उसमें अप्लाई कर पाओ। अब यहाँ पर बात करते हैं सीटेड दिसंबर को मौका मिलेगा यूपी टेट। देखिए 2 महीने के बीच में कुछ भी नहीं होने वाला है। सीटेड दिसंबर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको दोनों पेपर क्लियर करना है, आपको मौका जरूर मिलेगा। क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसीज से पहले अगर यूपी टेट नहीं होता है तो ये स्टूडेंट्स तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी पास हो चलेगा, या तो सीटेट पास कर लो या फिर यूपी टेट। तो अभी आपके सामने सीटेट है तो आप सीटेट पे फोकस करना, क्योंकि यूपी टेट की कोई गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये लोग सुपर टेट का ही विज्ञापन निकाल दें, क्योंकि कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है, तो फिर तो यूपी टेट हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो आराम से सीटेट वालों को मौका मिलेगा, इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। दूसरा है कि फॉर्म कब तक स्टार्ट होगा, तो 2 महीने के बाद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी, आपके जो भी डाउट्स थे। और अदर स्टेट, बिहार से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, क्या हमें मौका मिलेगा यूपी की शिक्षक भर्ती में। तो जी हाँ, यूपी की शिक्षक भर्ती हो, चाहे अभी पुलिस वाली भर्ती भी हुई थी, सभी को मौका मिलता है। चाहे आप बिहार के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, इवन 69,000 वाले में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी को मौका मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से मैंने आपको एलिजिबिलिटी तो बता ही दी है कि एलिजिबिलिटी में आपका चाहिए डीएलएड, ठीक है। आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं कि अपियरिंग को मौका नहीं मिलता है। आपका सारे सेमेस्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, प्लस आपका पेपर 1 जो है सीटेट का वो पास होना चाहिए। कुल मिलाकर आपकी सारी डिग्रियां कंप्लीट होनी चाहिए, आपके डीएलएड कंप्लीट होने चाहिए, आपका पेपर 1। अगर ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है, आप आराम से तैयारी करो। या फिर आगे 2 महीने, आने वाला जो 2 महीना है, अगर उसमें भी किसी का डीएलएड कंप्लीट हो जाता है और वो सीटेट भी पास कर लेता है, वो भी इसमें अप्लाई करेगा, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर वाला जब भी वैकेंसीज आए, उसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है वहां तक आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी है। बाकी अध्यक्ष जी की तो नियुक्ति हो ही चुकी है, बहुत जल्द हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब देखते हैं हमारी जो कीर्ति पांडे अध्यक्ष जी हैं ये क्या क्या डिसीजंस लेती हैं। जो भी चीज़ें होगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।